हरे कृष्णा। चैप्टर 6 थे ध्यान योग के फर्स्ट पार्ट में हमने श्लोक नंबर 1 to 9 तक कवर किया था, जिसमें हमने अष्टांग योग के बारे में जाना था। अष्टांग योग 8 होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसमें से फर्स्ट 5 थे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये बेसिक्स हैं, हाँ, यानी अष्टांग योग का जो फर्स्ट स्टेज है जिसे योगा रुक्षु कहते हैं। और लास्ट के 3 धारणा, ध्यान और समाधि एडवांस लेवल हैं जिसे योगा रूढ़ कहते हैं। फिर हमने आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल के बारे में जाना था और जो व्यक्ति अष्टांग योग के एडवांस लेवल में पहुंच जाते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में जाना था। अब आगे श्लोक नंबर 10 से भगवान क्या बताते हैं। श्लोक नंबर 10 में भगवान बता रहे हैं कि एक योगी को किसी तरह की कोई डिज़ायर्स यानी इच्छा नहीं होनी चाहिए। उसे अपने मन को वश में करके अपने शरीर, मन तथा आत्मा को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। फिर श्लोक नंबर 11 और 12 में भगवान ने बताया है कि एक योगी जो योगाभ्यास करना चाहता है उसे प्योर एंड क्लीन प्लेस में अभ्यास करना चाहिए। एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा यानी घास फूस बिछा के उसके ऊपर एक वस्त्र कोई जो सॉफ्ट कपड़ा होता है उसे बिछा दे और फिर उसके ऊपर दृढ़तापूर्वक बैठ के अपने मन को एक बिंदु पर स्थिर करने का उसको प्रयास करे। फिर श्लोक नंबर 13-14 में भगवान बता रहे हैं कि योगाभ्यास करते टाइम अपने बॉडी, नेक एंड हेड को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और अपनी नाक के पॉइंट पर अपने विजन को रखें। नाक का पॉइंट मतलब ये जो हमारा ये नाक का पॉइंट है, इसके ऊपर हमें अपने विजन को रखना है, हाँ, लाइक दिस। कर पाएंगे क्या हम लोग? कितनी देर कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। प्रभुपाद जी भी यही बोल रहे हैं कि ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है, इवन हम तो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें चैंटिंग करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि मोटिव तो भगवान पे ध्यान लगाना ही है ना। कोई भी योगा हमें इंद्रियों पे कंट्रोल करना बताता है, हमें ब्रह्मचर्या का पालन करना बताता है। अब ब्रह्मचर्या का पालन करना मतलब ब्रह्मचारी बन जाना नहीं है। वैवाहिक जीवन जो गृहस्थ लाइफ है उसमें भी रह के हम ब्रह्मचर्या का पालन कर सकते हैं। वो भला कैसे? इसके 4 नियमों का पालन करके। अब कौन कौन से हैं वो 4 नियम? पहला है मांसाहार ना करना और सिर्फ भगवान को ऑफर्ड किया हुआ भोजन ही ग्रहण करना। दूसरा है किसी तरीके का कोई भी नशा ना करना। तीसरा नो गैम्बलिंग यानी किसी तरीके का कोई भी जुआ ना खेलना। चौथा नो इलिसिट सेक्स यानी अपनी पत्नी के अलावा दूसरी किसी भी स्त्री के साथ संबंध ना बनाना। अगर सब लोग बस इन 4 नियमों का पालन करने लगे ना तो हमारे आसपास है जितने भी जो अपराध हो रहे हैं वो फिर कभी नहीं होंगे। फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि भोजन त्याग के या निद्रा त्याग के कोई योगी नहीं बन पाएगा। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे वो सब कुछ अपना घर बार सब चीज़ों को छोड़ के चले जाते हैं, हाँ, और कंटिन्यूसली बिना कुछ खाए पिए सोए जो है वो कंटिन्यूसली तपस्या करते रहते हैं। तो भगवान ऐसे लोगों को यहाँ पे योगी नहीं बता रहे हैं। भोजन त्याग देने से कोई योगी हो जाता तो वो भिखारी सबसे बड़ा योगी होता। तो खाना पीना, सोना, पढ़ना या कोई भी कार्य नियमित होना चाहिए, ना ही बहुत अधिक मात्रा में होना चाहिए और ना ही बहुत कम मात्रा में। जिन व्यक्ति का ना जो लाइफ है वो नियमित नहीं होता वो कभी योगा नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी योगा हो। उसके लिए नियमित यानी बैलेंस्ड लाइफ जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर आगे श्लोक नंबर 18 से 23 तक में भगवान डू एंड डोंट्स बता रहे हैं उन लोगों के जो अष्टांग योग के एडवांस लेवल पे हैं। कौन कौन से हैं एडवांस लेवल अष्टांग योग के? धारणा, ध्यान और समाधि।
भगवान बता रहे हैं कि एक योगी का मन हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी स्थिर रहता है, वो कभी विचलित नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे एक वायु रहित स्थान पे जैसे जो दीपक होता है उसके समान। आपने देखा होगा कि ऐसा स्थान जहाँ पे बिल्कुल हवा ना चल रही हो, वहाँ पे अगर हम दिया जला के रखेंगे तो उसकी जो लौ है, यानी कि जो उसका ज्योत यानी दीपक है जो, वो विचलित नहीं होगा, इधर उधर नहीं होता। बट अगर से वही अगर हम किसी ऐसे स्थान पे दिया जला के रख दें जहाँ पे जो हवा चल रही हो, तो उसका जो लौ है, उसका जो दीपक है, वो क्या होगा, वो इधर उधर ऐसा लगेगा कि वो बुझने वाला है, हिलता डुलता होगा, वो रहेगा, विचलित होगा। तो भगवान बता रहे हैं कि एक योगी का मन जो है वो उस मतलब वायु रहित स्थान वाले पे जो दीपक है उसके समान है, जो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, वो हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहता है। बट भगवान जो है वो ये एडवांस लेवल के योगी के लिए बता रहे हैं। ऐसे योगी जो हैं वो सिद्धि की अवस्था में होते हैं, जिसे समाधि भी कहा जाता है। अभ्यास करते करते ऐसा मनुष्य अपने शुद्ध मन से स्वयं को देख पाता है और अपने आप में आनंद का अनुभव करने लगता है। और इस स्टेज पे पहुंचकर वो आनंद यानी हैप्पीनेस फील कर पाता है। वो उसके लिए उससे बड़ा जो कोई और सुख, कोई और लाभ नहीं मानता। वो ऐसी स्थिति पाकर वो बड़ी प्रॉब्लम्स में भी विचलित नहीं होता और अनडाउटेडली सभी तरह के दुखों से रियल लिबरेशन यानी वास्तविक मुक्ति है ये। अब हम सब देखेंगे कि अब तक के चैप्टर्स तक हमने जो भी भगवद गीता में जाना है, पढ़ा है, तो हम सोचेंगे कि यार भगवान जो बता रहे हैं ये सब कर पाना पॉसिबल है क्या? मतलब हम लोग कर पाएंगे या हमसे हो पाएगा? आप लोग का तो पता नहीं, बट मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो फिर हम ये सोचेंगे कि फिर भगवान ऐसा बता ही क्यों रहे हैं ऐसी चीज़ें जो हमसे हो नहीं पाएगा। कुछ ऐसा बताए ना जो फॉलो कर पाना ईजी हो, जो हम कर पाएंगे फॉलो। तो भगवान ने हमें वो भी बताया है। भगवान बोलते हैं कि मुझे प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से? ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। ज्ञान योग यानी भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। जैसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स वगैरह की जिनको नॉलेज होती है ना, जो स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, जो मोटी मोटी ग्रंथें होती हैं भगवान के बारे में पूरा डीप नॉलेज। और अष्टांग योग जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जो कि ध्यान योग का पार्ट है। और फिर आता है भक्ति योग, जो कि हम इसके नेक्स्ट चैप्टर से यानी 7th चैप्टर से जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो भगवान ने हमें इन तीनों योगों के बारे में बता दिया और फिर बोलते हैं कि नाउ चॉइस इज़ योर्स। आपको लगता है कि आप इन तीनों में से जो भी चीज़ें परफॉर्म कर पाओ उसे चुन लो और परफॉर्म करो। क्योंकि अब देखिए, भगवान हमसे कुछ ज़बरदस्ती थोड़ा ना करवाएंगे। हाँ, हालांकि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो करवा भी सकते हैं, बट भगवान को हमसे ये नहीं चाहिए। भगवान को हमारा प्रेम चाहिए। तो इसलिए अगर भगवान ने सिर्फ भक्ति योग के बारे में बता दिया होता तो फिर हम क्या सोचते हैं? क्योंकि हमारी तो बुद्धि ही ऐसी है, भ्रष्ट है, कि हम हमेशा निगेटिव चीज़ देखते हैं। हाँ, हर चीज़ में निगेटिव वाला पॉइंट पहले ढूंढ लेते हैं। तो अगर भगवान भक्ति योग के बारे में बता देते हैं, सिर्फ पूरे भगवद गीता में सिर्फ भक्ति योग के बारे में बता देते कि ऐसा करो और तुम मेरे पास आ जाओगे, मुझे प्राप्त कर लोगे, तो हम क्या सोचते हैं कि यार भगवान बड़े स्वार्थी हैं, बस अपने बारे में बताए जा रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, मेरा नाम जपो। हाँ, तो फिर शायद ना हम मतलब वो निगेटिव वाला साइड देख लेते हैं। इसलिए ही भगवान ने हमें यहाँ पे तीनों योग के बारे में पहले बता दिया। हाँ, कि आप ज्ञान योग देख लो, ध्यान योग देख लो, भक्ति योग देख लो। पहले आप तीनों योगों के बारे में जान लो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है और आपको कौन सा चूज़ करना है। पूरा भगवद गीता जान लेने के बाद या पढ़ लेने के बाद हम सब भक्ति योग ही चुनने वाले हैं, क्योंकि यही सबसे इजी प्रोसेस है। ज्ञान योग और ये ध्यान योग जो देख ही रहे हैं हम कि किस लेवल का है, वो तो हम लोगों से तो नहीं हो पाने वाला है। तो ऑब्वियसली कि हम भक्ति योग ही चुनेंगे, क्योंकि भक्ति ही सबसे इजी प्रोसेस है भगवान को प्राप्त करने का। बहुत सारे लोग
जो भगवद गीता एज इट इज़ है उसको पढ़ने के बाद ऐसा बोलते हैं कि क्या ही है यार, बस मतलब प्रभुपाद जी ने जहाँ देखो पूरे भगवद गीता में कृष्ण भक्ति बस बोला हुआ है। हाँ, बस देखो जब कृष्ण कॉन्शियसनेस पे फोकस किया हुआ है, तो वो इसलिए ताकि आप अपना जो वक्त है वो बाकी के योग ट्राई करने पे वेस्ट ना करो, डायरेक्ट जो पॉसिबल है उस पर अपना टाइम दो। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड आपको करना वही है, क्योंकि बाकी सब योग परफॉर्म कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो सोचिए आप इस बारे में। बाकी के श्लोक हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। हरे कृष्णा।